आज हम बात कर लेते हैं बीएड के प्रथम सेमेस्टर में शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में पेपर फर्स्ट में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलिए हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हम यूनिट 1 की बात करेंगे, शिक्षा, अर्थ, अवधारणा, प्रकृति एवं उद्देश्य। चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की, जो कि दीर्घ एवं लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में होगा। शिक्षा की अवधारणा बताइए तथा इसकी परिभाषाएं देते हुए इसकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। ये प्रश्न कानपुर 2023 में पूछा गया था। यहाँ पर इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आपको समझाते चल रहे हैं। शिक्षा की अवधारणा बताइए, शिक्षा से तात्पर्य एवं प्रकृति को समझाइए। तीसरा हो जाएगा शिक्षा की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, शिक्षा की परिभाषाएं दीजिए। शिक्षा की कोई 3 परिभाषाएं लिखिए या शिक्षा से आप क्या समझते हैं। यहाँ से हम उत्तर की शुरुआत करेंगे। क्या हो जाएगा, अति प्राचीन काल से ही शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का स्रोत रही है। वर्तमान मानव शिक्षा के कारण ही आज सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुंच सका है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने का श्रेय भी शिक्षा को प्राप्त है। अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं तो ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। मैं काफ़ी हद तक कह सकता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें इससे सीखने को मिल जाएंगी। अगर आप बीएड के प्रथम सेमेस्टर में हैं और प्रथम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं इसीलिए स्पीड में नहीं बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो यहाँ पर हम आगे बात करेंगे शिक्षा की अवधारणा की। तो यहाँ पर शिक्षा की अवधारणा क्या हो जाएगी, प्रायः शिक्षा का अर्थ पाठशाला या विद्यालय में विधिवत अध्ययन करने से लिया जाता है। विद्वानों का विचार है कि विद्यालयों में ही बालक को शिक्षा दी जाती है, वहीं पर रहकर वे जीवन के भविष्य का निर्माण करते हैं वहीं पर व्यक्ति के सामान्य व्यवहार की रचना होती है और उसी के अनुरूप उसके चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षा के विषय में डॉक्टर वीडी भाटिया का कथन है कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य या मंजिल का पता नहीं है। विद्यार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र में लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर बहती जा रही है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति पशु के समान ही रहता है। वह अपने जीवन आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं, विश्वास, परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत को विकसित नहीं कर सकता है। एडिसन ने लिखा है कि शिक्षा द्वारा मानव के अंतर में निहित उन सभी व्यक्तियों तथा गुणों का दिग्दर्शन होता है। इन गुणों को शिक्षा के माध्यम से ही विकसित किया जा सकता है। यहाँ से हम कुछ शिक्षा के महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखेंगे प्रिंसटन रिव्यू के अनुसार शिक्षा सीखना नहीं है वरन मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास और विकास है और यह ज्ञान के केंद्र तथा जीवन के संघर्षों के माध्यम से प्राप्त होती है। शिक्षा के माध्यमिक विषय को प्राचीन काल से ही विज्ञान स्पष्ट करते रहे हैं। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिनसे शिक्षा की विषय स्थिति का पता चलता है। यहाँ पर पहली जो विशेषता हमारी हो जाएगी गांधी जी के मतानुसार। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। गांधी जी के मतानुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के सर्वांगीण विकास का संबंध शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा से है। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा में आदतों, स्मरण, आदर्श, स्वरूप, शारीरिक एवं मानसिक कौशल, बौद्धिकता एवं रुचि, नैतिक विचार एवं ज्ञानहीन ही विधियाँ भी सम्मिलित हैं। उसके बाद अरस्तू के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। अरिस्टोटल के अनुसार
प्लेटो के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बालकों में नैतिकता का विकास करे। कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति का वह संपूर्ण विकास है जिसके लिए वह पात्र है। अगला प्रश्न है, पेस्टोलॉजी के अनुसार मानव शक्तियों का प्राकृतिक निरंतर एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। और सातवां प्रश्न हो जाएगा, सातवीं परिभाषा हो जाएगी जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाती है और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती है। स्पष्टीकरण की बात करें तो ये सभी परिभाषाएं यह स्पष्ट करती हैं कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो बालक को समाज में रहने वाले विकास की क्षमता की वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिशु में अनेक महत्वपूर्ण गुण होते हैं, वे गुण शिक्षण के माध्यम से ही विकसित होते हैं। कुल मिलाकर व्यक्ति को एक संपूर्ण व्यक्ति बनाने में योगदान देते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं शिक्षा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं शिक्षा का स्वरूप या प्रकृति क्या है। इसके संबंध में विद्वानों ने अपनी अपनी राय स्पष्ट की। शिक्षा विज्ञान है या कला? शिक्षा से संबंधित इन समस्याओं पर पीछे से असमंजस्य की स्थिति बनी रही है करना हमारा ध्येय है। शिक्षा की प्रकृति विज्ञान है या कला? इसके निर्धारण से पूर्व हमें यह देखना आवश्यक है कि विज्ञान और कला क्या है। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट देखेंगे विज्ञान क्या है। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट देखेंगे विज्ञान क्या है। विज्ञान ज्ञान को एक विशिष्ट शाखा है। इसकी कसौटी अनिवृत्ति या उपागम है, ना कि विषय वस्तु। कार्ल पियर्सन के अनुसार सभी विज्ञानों की एकता उनमें विधिशास्त्र में निहित होती है, ना कि विषय वस्तु में। विज्ञान की प्रमुख विशेषता तथ्यात्मकता, सार्वभौमिकता तथा उसके नियमों की प्रामाणिकता, कार्य कारण संबंधों की खोज तथा नियमों पर आधारित भविष्यवाणी करना इत्यादि है। विज्ञान तथ्यों एवं सत्यों की एक व्यवस्था है। कला क्या है? अब हम बात करते हैं कला की। कला क्या है? कला ज्ञान की अपेक्षा कौशल में निहित होती है। इसी कौशल की महारत को लोग ज्ञान का भी नाम देते हैं। कला की कसौटी कलाकार का कौशल होता है, यह व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। कला का लक्ष्य करना है, ना कि जानना। कला में ज्ञान के साथ साथ कौशल तथा अभ्यास शामिल होता है। अभ्यास तथा पुनरावृत्ति के बिना कला को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा की प्रकृति की। तो शिक्षा की प्रकृति क्या हो जाएगी? उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि शिक्षा को ना तो पूर्णतः विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं और ना ही कला की श्रेणी में। गौरपूर्वक देखें तो यह विज्ञान एवं कला दोनों ही है। इसके लिए उपर्युक्त शब्दावली का नामकरण शिक्षा की कला तथा शिक्षा विज्ञान प्रयुक्त किया जा सकता है। शिक्षा विज्ञान ना तो पूर्णतः सैद्धांतिक है और ना ही व्यवहारिक। इसमें सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों ही पक्ष दृष्टिगत होते हैं। वस्तुतः यह व्यवहारिक पहलू अधिक रहता है। अतः विज्ञान की श्रेणी में इसका स्थान सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक विज्ञान दोनों के रूप में है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने शिक्षा की प्रकृति में बदलाव प्रस्तुत किया। इस बदलाव के परिणाम स्वरूप शिक्षा को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में देखा जाता है। सामाजिक विज्ञान के रूप में यह नवीन व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और शैक्षिक प्रक्रिया की संपूर्ण संरचना में बदलाव ला सकती है। इस दृष्टि से शिक्षा गत्यात्मक तथा प्रगतिशील हो रही है, साथ ही साथ विज्ञान नियामक या प्रमाणिक भी है। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप शिक्षा के विषय क्षेत्र में शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक अनुसंधान, शैक्षिक तकनीकी आदि को स्थान मिला है। हम अगर आगे बात करें तो शिक्षा विज्ञान में
जीव शास्त्र जैसे मनोविज्ञान तथा समाज शास्त्र जैसे सामाजिक तथा मानविकी विज्ञानों को स्थान प्राप्त है। साथ ही नीति शास्त्र तथा तर्कशास्त्र जैसे विज्ञानों की विषय वस्तु को स्थान प्राप्त है। इसमें शिक्षण प्रक्रिया का अभ्यास भी सम्मिलित है। अभ्यास के माध्यम से शिक्षण रूपी कौशल को प्राप्त किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा विज्ञान एवं कला दोनों ही है। हम आगे बात कर लेते हैं शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की। तो यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। तो पहला पॉइंट हमारा होगा सचेतन प्रक्रिया। किन्हीं अर्थों में शिक्षा को एक सचेतन प्रक्रिया भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जानबूझकर तथा सप्रयास चलाई जाती है। शिक्षक शिक्षार्थी को नियमित रूप से शिक्षा प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट, यह विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का विकास होता है। विकास उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा आंतरिक शक्तियों का प्रकटीकरण या प्रस्फुटन होता है। शिक्षा में बाहर से कुछ नहीं थोपा जाता बल्कि अंदर से विकास होता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा की इस प्रक्रिया से ही जीवन का विकास होता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया में दो धुरियां हैं अर्थात शिक्षक और विद्यार्थी। यह भी कहा जा सकता है कि प्रक्रिया में शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोनों का एक दूसरे के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अगला हम देख लेते हैं, पांचवा पॉइंट हो जाएगा शिक्षा की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। शिक्षा के व्यापक एवं वास्तविक अर्थ को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है तथा मृत्यु तक चलती रहती है। शिक्षा को केवल पाठशाला तथा संस्थागत शिक्षा के रूप में ही सीमित नहीं किया जा सकता। शिक्षा के दो पहलू होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के दो पक्ष होते हैं अर्थात मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक। बालक की मूल प्रवृत्तियों, संवेगों तथा प्राकृतिक शक्तियों के विकास का अध्ययन शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष के अंतर्गत किया जाता है तथा सामाजिक आदर्शों, मूल्यों एवं मान्यताओं का अध्ययन शिक्षा के सामाजिक पक्ष के अंतर्गत आता है। इस विषय में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डीवी महोदय का कहना है, सभी प्रकार की शिक्षा व्यक्ति द्वारा सामाजिक जीवन की सक्रियतापूर्वक भाग लेने से आगे बढ़ती है। यहाँ से हमारे दूसरे प्रश्न की शुरुआत हो जाएगी। चलिए हम देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है और इसे किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या होगा, चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं।